गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे 11th क्लास इंग्लिश टेक्स्ट बुक का सेकंड लेसन, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ओके, दिस लेसन इज रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड हेलन ईस्ट। ओके, I will let you know the summary of this lesson. Okay, complete summary of this lesson. Okay, this story is about a 37-year-old businessman who is narrator of this story. जो ये कहानी है वो एक 37 साल के एक बिजनेसमैन की है, जो हमें इस कहानी को नरेट करता है या बताता है, उसकी है ये। दिस स्टोरी शोज एक्सट्रीम कोरेज एंड ऑप्टिमिज्म ऑफ नरेटर। ये जो कहानी है हमें बताती है एक्सट्रीम कोरेज, उसका मतलब साहस, अत्यधिक साहस, और ऑप्टिमिज्म, आशावादिता, किसकी? उस नरेटर की, जो हमें कहानी बता रहा है उसकी। ठीक है, एंड हिज फैमिली, और उसके जो परिवार की। हु फॉट एंड सर्वाइव द डेंजरस सी वोयाग, जिसने एक सी वोयाग का मतलब होता है समुद्री यात्रा को फेस किया, उसके डेंजर्स को फेस किया, और वो बचे भी। ओके, देयर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, courage, faith and optimism saved them from jaw of death। ठीक है, jaw of death का मतलब यहाँ पे क्या है कि जबड़े से, जो मृत्यु के जबड़े से बच के आया। किसने बचाया उसको? देयर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, उनकी जो सभी की मिल के जो शक्ति थी, उसने, उनके साहस ने, उनके विश्वास ने, और उसकी आशावादिताओं ने, उनकी आशावादिताओं ने उनको इस चीज़ से बचाया। ओके, The narrator and his wife has dreamed of a voyage around the world on their ship। जो नरेटर है इस कहानी का, उसने और उसकी जो वाइफ ने एक ड्रीम, एक सपना देखा था कि वो एक समुद्री voyage, ये समुद्री यात्रा करेंगे अपनी शिप पर, अपनी बनाई हुई शिप पर। ठीक है, they were preparing for the past 16 years to go around the earth in a boat। उन लोगों ने पिछले 16 साल से इस चीज़ की प्रिपरेशन की थी कि वो अर्थ का राउंड लगाएंगे एक अपनी बोट में, लाइक जेम्स कुक, कैप्टन जेम्स कुक, एक कैप्टन जेम्स कुक की तरह वो भी इस अर्थ का एक चक्कर लगाएंगे। हु वेंट अराउंड द अर्थ 200 ईयर्स एगो, जो 200 साल पहले जिसने अर्थ का राउंड लगाया था। तो दे वांट टू डुप्लीकेट दैट, वो उसको दोबारा दोहराना चाहते थे। द नरेटर मेड ए बोट नेम्ड वेववाकर, जो नरेटर ने और उसकी फैमिली ने एक बोट बनाई जिसका नाम था वेववाकर। इट वाज 23 मीटर लॉन्ग, और ये जो नाव थी वो 23 मीटर लंबी थी, एंड हैड 30 टन्स ऑफ वेट, और इसमें 30 टन के करीब वेट था, भार था। इट वॉज मेड ऑफ 30 टन्स वुडन हॉल, वुडन का एक हॉल था जो 30 टन का था। एंड दे टेस्टेड दिस बोट इन द रफेस्ट वेदर फॉर मंथ्स, और इन्होंने इस जो नाव थी इसको रफेस्ट का मतलब होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेव आए, या रफ सी उसको बोलते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेव आए, जहाँ बहुत ज़्यादा खतरा हो, ऐसे वेदर में। और उसमें इन्होंने इस बोट को टेस्ट भी किया, उसका परीक्षण भी किया। In 1976, the narrator, his wife Mary, his son Jonathan and his daughter Suzanne started the voyage from Plymouth, England to duplicate the world। और जो राइटर ने 1976 में अपनी जर्नी स्टार्ट की अपनी वाइफ के साथ, अपने बेटे जोनाथन के साथ और अपनी डॉटर सुजान के साथ इस वोयाग को स्टार्ट किया इंग्लैंड के प्लायमाउथ से। ठीक है, और वो चक्कर लगाना चाहते थे इस संसार का, जो यात्रा कैप्टन कुक ने की थी 200 साल पहले, उसको दोबारा दोहराना चाहते थे। ओके, दे स्टार्टेड देयर वोयाग इन देयर प्रोफेशनली बिल्ड शिप नेम्ड वेववाकर। उन्होंने अपनी जो यात्रा शुरू की वो उन्होंने अपनी बनाई हुई, बिल्ड का मतलब बनाई हुई, प्रोफेशनली अपने जो व्यवसाय संबंधित जो नाव जो बनाई हुई थी उन्होंने
जिसका नाम था वेव वॉकर, उसमें इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। जोनाथन वाज, और जो उसका सन था जोनाथन, ही वाज 6 years old एंड सुजाने वाज 7 years old, और जो सुजाने थी वो 7 साल की थी। द नरेटर हैड 2 crewmen, और जो नरेटर था उसने 2 crewmen को भी हायर किया, 2 सेलर्स को भी हायर किया था, जिनका नाम था लैरी विजिल एंड हर्ब सेगलर। तो इन 2 क्रूमैन्स को भी हायर किया था। किस लिए हायर किया था? टू हेल्प देम टू टैकल द रफेस्ट सी ऑफ साउथ इंडियन ओशियन। साउथ इंडियन ओशियन का जो रफ सी है, जो जिसमें बहुत ज़्यादा वेव्स वगैरह आती है, उस टाइम को, उस समय को टैकल करने के लिए, उसको फेस करने के लिए, उसका सामना करने के लिए उन्होंने इन 2 जो क्रू मेंबर्स थे उनको हायर किया हुआ था। ठीक है। लैरी विजिल वाज एन अमेरिकन, और जो लैरी विजिल था, जो क्रूमैन था, वो अमेरिकन था, एंड हर्ब सेगलर वाज स्विस, और वो स्विस था, स्वीडन का था, स्विस का था। ओके। द फर्स्ट पार्ट ऑफ देयर जर्नी फ्रॉम इंग्लैंड टू केप टाउन पास प्लीजेंटली, और जो उनका पहला पार्ट था, पहला हिस्सा था जो उनकी जर्नी का, कहाँ से, इंग्लैंड से लेके जो केप टाउन तक था, वो प्लीजेंटली, प्रसन्नतापूर्वक बीता। इट वाज अबाउट 1,05,000 किलोमीटर लॉन्ग, और ये जो पहला पार्ट था ये 1,05,000 किलोमीटर तक लंबा था। बट आफ्टर 2 days आउट ऑफ द केप टाउन, लेकिन जब वो 2 दिन हुए थे उनको केप टाउन से चले हुए, केप टाउन से आगे चले हुए, दे इनकाउंटर्ड स्ट्रॉन्ग गेल्स। गेल्स का मतलब होता है विंड्स। अब उनको सामना हुआ स्ट्रॉन्ग विंड से। ठीक है, बहुत तेज जो विंड्स बह रही थी, गेल्स बह रही थी, उनसे उनका सामना हुआ। द नरेटर वाज नॉट वरीड अबाउट द गेल्स। जो नरेटर था, जो इस कहानी का जो नरेटर है, वो बोलता है कि वो घबराया नहीं इनसे, जो तेज गेल से, स्ट्रॉन्ग गेल, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स थे उनसे। बट द साइज ऑफ द वेव ऑन द सी वाज अलार्मिंग। लेकिन जो उन गेल्स के कारण जो वेव्स आ रही थी, दे वर अलार्मिंग। अलार्मिंग का मतलब सावधान करने वाली जैसी थी, जो मतलब काफ़ी हाई वेव्स थी वहाँ पे। ऑन 25 दिसंबर दे रीच इन साउथ इंडियन ओशियन, और 25 दिसंबर को वो साउथ इंडियन ओशियन में पहुँच गए। दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स इन द शिप, और शिप में ही उन्होंने नए साल का सेलिब्रेशन किया और क्रिसमस का भी सेलिब्रेशन किया। ऑन जनवरी 2 द वेव इन द सी वर गिगेंटिक। गिगेंटिक का मतलब था विशाल, बहुत ही विशाल, या ह्यूज जिसको बोलते हैं। 2 जनवरी को समुद्र में जो लहरें थी वो बहुत ही विशाल रूप ले लिया उन्होंने, वेव्स ने। द हाई वेव्स एंड बैड वेदर कंपेल्ड दैम टू स्लो डाउन द स्पीड, और इन्होंने जो ह्यूज वेव थी, जो काफ़ी बड़ी बड़ी वेव्स थी, उन्होंने इनको कंपेल करना का मतलब, इनको मजबूर कर दिया। कंपेल करना का मतलब मजबूर करना। टू स्लो डाउन द स्पीड, स्पीड को स्लो डाउन करना, उसकी बोट की स्लो डाउन करने के लिए मजबूर कर दिया। दे ड्रॉप स्टॉर्म जिब एंड टुक द प्रिकॉशंस, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो स्टॉर्म जिब होती है, लंगर जैसा होता है ना जो शिप का या बोट का, उसको ड्रॉप किया। एंड दूसरी जो सावधानियाँ, प्रिकॉशंस का मतलब होता है सावधानियाँ, उन्होंने ली। ठीक है, टू अवॉइड द स्टॉर्म, स्टॉर्म से बचने के लिए। दे प्रैक्टिस इमरजेंसी ड्रिल, और उन्होंने जो आपातकालीन जो ड्रिल्स होती है उनको किया। दे अटैच लाइफ लाइन्स, और उन्होंने लाइफ लाइन्स को अटैच किया। लाइफ लाइन्स का मतलब लाइफ बोट्स वगैरह हो गई, लाइफ जैकेट्स हो गई, उन सबको उन्होंने पहन लिया। इन द इवनिंग, शाम के समय, ए ह्यूज वेव स्ट्रक द शिप। शाम के समय एक ह्यूज का मतलब था विशाल, वेव ने स्ट्राइक करना मतलब टकराई, किससे? द शिप से। ठीक है। ए टर्मेंडस एक्सप्लोजन शुक द वेव। शुक का मतलब, शेक का मतलब हिला देना। एक टर्मेंडस एक्सप्लोजन के साथ जो जो वेव वॉकर थी, जो उसको हिला दिया, उस बोट को हिला दिया उस वेव ने। द ऑथर वाज थ्रोन ओवरबोर्ड, और जो ऑथर को जो डैशबोर्ड था उसके ऊपर गिर गए।
ही वॉज गेटिंग अनकॉन्शियस, और वो अचेतन अवस्था में जा रहा था। द शिप वॉज अबाउट टू ओवरटर्न, और जो शिप थी वो पलटने वाली थी। बट ए ह्यूज वेव हिट इट अगेन, एक दूसरी वेव उसे टकराई एंड टर्न इट राइट बैक, और इसको दोबारा से सीधा कर दिया। द नरेटर सफर्ड इंजरी इन हेड, नरेटर को सर में चोट लगी, एंड रिब्स, रिब्स का मतलब होता है पसलियों में, जो पसलियाँ होती है उनमें, और हेड में नरेटर को चोट लगी। द वेव काज्ड ए होल इन द शिप, और जो ये स्ट्रक थी, जो वेव स्ट्रक की थी, उसके कारण इट काज्ड होल इन द शिप, इसके कारण शिप में एक होल हो गया। एंड वाटर वाज एंटरिंग द लोअर पोर्शन ऑफ द, और जो पानी है वो घुस रहा था नाव के लोअर पोर्शन में। नरेटर इंस्ट्रक्टेड हिज वाइफ टू गार्ड द व्हील और टू टेक चार्ज ऑफ द व्हील, जो व्हील होता है, जो हैंडल होता है, उसका चार्ज उन्होंने अपनी वाइफ को दे दिया कि वो उसको संभाले। द नरेटर कवर्ड ए कैनवस अराउंड द गैप टू स्टॉप वाटर फ्रॉम एंटरिंग द शिप, और जो नरेटर ने, कैनवस का मतलब होता है एक मोटा कपड़ा, शिप के चारों तरफ डाल दिया, ठीक है, टू फिल द गैप टू स्टॉप द वाटर, जो उन गैप को भरा ताकि पानी नाव के अंदर ना आए, बिकॉज ऑफ वेव, वेव के कारण जो पानी बोट के अंदर आ रहा था वो ना आए। दे ट्राई टू रिमूव द वाटर आउट ऑफ द बोट बाय इलेक्ट्रिक पंप, और उन्होंने ट्राई करना का मतलब कोशिश की, रिमूव का मतलब निकालना, पानी को निकालने की बोट से कोशिश की, किससे, बाई इलेक्ट्रिक पंप एंड हैंड पंप, इलेक्ट्रिक पंप से और हैंड पंप से पानी को निकालने की कोशिश की। बट इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, लेकिन इलेक्ट्रिक पंप जो यूज़ कर रहे थे उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, इट मीन्स ये बेकार हो गया, अनसर्विसेबल हो गया। एंड द हैंड पंप स्टॉप वर्किंग, और जो हैंड पंप था, हाथ से पानी निकालने वाला जो था, वो भी काम करना बंद कर दिया। However, the narrator found an electric. However, the narrator found इलेक्ट्रिक पंप इन चार्ट रूम, जो नरेटर को एक इलेक्ट्रिक पंप मिला, चार्ट रूम में रखा हुआ था। दे यूज इट, और उन्होंने इसको यूज किया, इसका प्रयोग किया, टू रिमूव वाटर, पानी को निकालने के लिए। लैरी एंड हर वर रिमूविंग वाटर आउट ऑफ द बोट, और जो लैरी था, जो अमेरिकन क्रू मैन था, वो उसने, और जो स्विस क्रू मैन था हब, उसने पानी निकालने की कोशिश जारी रखी बोट में से। द होल नाइट पास्ट इन रिमूविंग, और जो पूरी रात पास हो गई क्या रिमूव करने में, पानी को रिमूव करने में, बोट से पानी को रिमूव करने में, ठीक है। The water removing and repairing the boat and sending mayday signal या emergency signal. तो the whole night was passed in removing the water, वाटर को निकालने में, पानी को निकालने में शिप से, और रिपेयरिंग द बोट को रिपेयर करने में, और सेंडिंग मैसेज भेजने में। कौन से इमरजेंसी मैसेज को हम बोलते हैं मेडे सिग्नल, MAYDAY, मेडे सिग्नल भेजने में पूरी रात बीत गई। द बोट वाज बैडली डैमेज, और जो बोट थी वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, नुकसान हो चुका था बोट को। एंड इट्स सपोर्टिंग इंजन स्टॉप वर्किंग, और इसके जो सपोर्टिंग इंजन्स थे उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया था इस बोट के। द नरेटर न्यू दैट, जो नरेटर ये जानता था दैट द बोट कुड नॉट रीच देयर डेस्टिनेशन, वो उसके जो जाने का स्थान है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। सो ही डिसाइडेड टू रीच ए स्मॉल वोल्केनिक आइलैंड ली एम्स्टर्डम, जो एम्स्टर्डम एक वहाँ पे आइलैंड था नियर बाई, उस पे जाने का डिसीजन लिया, निर्णय लिया राइटर ने, जो नरेटर है उसने। जॉय एंड स्यू बोथ वर इंजर्ड, जो उनके बच्चे थे, जोनाथन जिसका शॉर्ट फॉर्म में जॉय कहा है, एंड स्यू जो उनकी लड़की थी, वो दोनों इंजर्ड हो गए। बट दे वर नॉट अफ्रेड, लेकिन वो डरे नहीं, दे वर नॉट अफ्रेड, वो डरे हुए नहीं थे। शूज हेड वाज स्वलन, शू का इंजरी के कारण जो हेड था वो फूला हुआ था, यानी मीन्स उसमें शी हैड इंजरी इन हर हेड, उसकी इंजरी हुई थी हेड में। दे टोल्ड देयर फादर दैट
दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई। उन्होंने अपने जो पिता है उनको, यानी नरेटर है, उनको बताया कि दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई, वो मरने से नहीं डरते। इफ़ दे कुड बी टुगेदर, यदि वो एक साथ हैं तो वो मरने से नहीं डरते। द नरेटर बिकम मोर ऑप्टिमिस्टिक बाई सीइंग द कोरेज ऑफ हिज चिल्ड्रन। और जो नरेटर था वो और भी ज़्यादा आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब था आशावादी हो जाना, ये अपने बच्चों का जो कोरेज, साहस देखकर वो और भी आशावादी हो गया। द वेदर वाज अगेन गेटिंग वर्स, और जो वेदर था, जो वहाँ का मौसम था सी का, वो और भी खराब होता जा रहा था। द नरेटर हेडेड द बोट टुवर्ड्स द स्मॉल आइलैंड एम्स्टर्डम। अब नरेटर ने हेडेड का मतलब होता है ना कि हेडेड टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ जाना, ओके। तो नरेटर ने अब उसको ना, जो नाव को जो को उसकी तरफ मोड़ दिया, यानी एम्स्टर्डम आइलैंड था उसकी तरफ मोड़ दिया। इट वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, और ये जो जगह है, जो आइलैंड था, ये फ्रांस का साइंटिफिक बेस था यहाँ पे। और देयर वर 28 साइंटिस्ट वर स्टेइंग देयर, वहाँ पे 28 साइंटिस्ट रह रहे थे फ्रांस के। सून दे रीच्ड एट द आइलैंड, जल्दी ही वो आइलैंड पे पहुँच गए। दे वर वेलकम्ड बाई 28 हैबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स का मतलब वहाँ के रहने वाले, वहाँ के वासी थे, उन्होंने इनका स्वागत किया। जो आइलैंड था एम्स्टर्डम, उसके जो 28 इनहेबिटेंट्स, वहाँ के रहने वाले जो 28 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनको वेलकम किया। इसकी फैमिली का, नरेटर एंड इस फैमिली का वेलकम किया, स्वागत किया। दस द एक्सट्रीम कोरेज, और इस प्रकार जो उनका अदम्य साहस, कोरेज एंड कलेक्टिव स्ट्रेंथ, जो उनकी एक साथ जो एकता जो थी, उनकी एकता की जो शक्ति थी, उसके कारण, एंड नेवर फेलिंग ऑप्टिमिज्म, और जो उनका कभी न ख़त्म होने वाली जो आशावादिता थी, उसके कारण, किसके, नरेटर की, एंड हिज फैमिली सेव्ड देम फ्रॉम द जॉ ऑफ डेथ। और उन्होंने इसको किसके, मौत के जबड़े, जॉ का मतलब होता है जबड़ा, और डेथ का मौत के जबड़े से बचा लिया। तो किस चीज़ ने इस प्रकार जो अदम्य साहस, कलेक्टिव स्ट्रेंथ, जो इकट्ठी उनकी जो ताकत थी उसने, और नेवर फेलिंग ऑप्टिमिज्म, जो उसका कभी न ख़त्म होने वाला जो ऑप्टिमिज्म, आशावादिता थी, उसने किस की थी, नरेटर की और उसकी फैमिली की, इन्हें इनको सेव्ड का मतलब बचा लिया, फ्रॉम द जॉ ऑफ डेथ, और उनके जबड़े से, मौत के जबड़े से उनको बचा लिया। ओके, जोनाथन एंड सुजाने डिड नॉट डू एनीथिंग। सुजाने और जो जोनाथ थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया ऑन द बोट, ऑन द शिप के ऊपर कोई काम नहीं किया। बट द कोरेज एंड ऑप्टिमिज्म ऑफ दी चिल्ड्रन, लेकिन इन जो दोनों बच्चों का जो साहस था और जो इनका आशावादिता थी, गेव स्ट्रेंथ टू द नरेटर। इनकी जो आशावादिता और जो इनका साहस था, उसने स्ट्रेंथ का मतलब ताकत दी नरेटर को, और दे सेव्ड देमसेल्फ, और इन्होंने अपने आप को बचा लिया, फ्रॉम द जॉ ऑफ डेथ, यानी कि मौत के जबड़े से अपने आप को बचा लिया। दिस वाज द समरी ऑफ दिस लेसन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट एंड यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस लेसन। थैंक यू।